तो आ गया मैं फिर से। मैं हूँ कार्तिक मीणा और आपका स्वागत करता हूँ मेरे साथ। मैं हूँ कार्तिक मीणा, जानते तो होंगे आप मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें चाहिए एक टॉपिक, और टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है बाजरे का मृदुआशील डाउनी मिल्यू या ग्रीन ईयर डिजीज, जो कि बाजरे में होता है। राजस्थान के लगभग जहाँ पर भी बाजरा उगाया जाता है वहाँ पर ये रोग पाया जाता है, और ये लगभग बाजरे की फसल को 10 से 66% तक नुकसान पहुँचा सकता है। और ये नुकसान तो पहुँचा ही सकता है। और इसकी खोज 1907 में ईजे बटलर ने की थी। ईजे बटलर मेरा दोस्त का नाम है, ईजे बटलर। वो वैसे ईजे बटलर हमारे इंडिया के द फादर ऑफ इंटोमोलॉजी कहा जाता है, जिनको ईजे बटलर, सर ईजे बटलर की ऐसी तैसी इसकी। तो हम बात करें लक्षणों की, तो इसको एक और टॉपिक भूल गया मैं कि इसको जोगिया के नाम से भी जाना जाता है। जोगिया रोग, आसपास की भाषा में इसे जोगिया रोग बोलते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षण क्या है? तो लक्षण है इसके कि इसके लक्षणों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। ये कवक जनित रोग है, यानी कि कवक जनित, आप जानते हैं कवक क्या होता है, फंगस होता है, तो फंगस जनित रोग है। तो इसके जो लक्षण है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं डाउनी मिल्यू स्टेज, और उसके बाद हनी ड्यू होता है, डाउनी मिल्यू होता है, हाँ हनी ड्यू स्टेज, और एक ग्रीन ईयर स्टेज। ग्रीन ईयर स्टेज, हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने, ग्रीन ईयर स्टेज। और पहले हम बात करेंगे डाउनी मिल्यू स्टेज की। तो डाउनी मिल्यू जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि पत्तियों पर धारियां बन जाती है, सूखी पीली रंग की धारियां बन जाती है, और उन धारियों के नीचे एक फफूंद जैसी या हनी ड्यू या गीली चिपचिपी पदार्थ की एक परत विकसित होने लगती है, और इसे ही इसका पहला रोग, मतलब उसके बाद में ये धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ जाती है। और अगर हम ग्रीन ईयर स्टेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बालियां या तो बनती ही नहीं है, या फिर बनती है तो वो एक पत्ती या पत्तियों की जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और यही बात है। और अगर हम बात करें इसके रोगजनक की, तो इसका रोगजनक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। दोबारा से सुनिए इसको, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ओके, तो ये जो है ये एक अविकल्पी या ओब्लिकेंट पैरासाइट, क्या बोलूं इसको मैं, परजीवी, हाँ पैरासाइट बोल सकते हैं। तो ओब्लिगेंट का मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक चीज पर ही अपना संक्रमण दिखाते हैं, और ये निषिक्तांड एक या मर्दा जनित रोग है, और ये अपने आप को एक निषिक्तांड के रूप में जिंदा रखता है। और अगर हम इसके बचाव की बात करें तो आप इसको, मैं 2-3 दवाइयां बता देता हूँ। एक तो मेटालेक्सिल, रेडोमिल एमजेड, जिसमें मेटालेक्सिल और मैनकोजेब दोनों का पेस्ट या मिश्रण होता है, जिसे रेडोमिल एमजेड 72 कहा जाता है। इसका छिड़काव 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए जब बालियां निकल रही हो, बालियां निकलने से पहले। समझ गए आप? ओके। अब इसके जैविक तरीके से अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपका यूज कर सकते हैं स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, और एक और चीज थी, रुको मैं भी आता हूँ 2 मिनट में। तो देखो, मैं बता रहा था कि हाँ, आप इसको जैविक रूप से अगर इसका बचाव करना चाहते हैं अपनी फसल का, तो आपको यूज करना होगा जिसका नाम है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ट्राइकोडर्मा। ये अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार की कवक का संक्रमण है या फंगस दिख रही है आपको अपने खेत में, अपने पौधों में फंगस जनित रोग दिख रहे हैं, तो आप ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ये बहुत ही लाभदायक होगी आपके खेतों के लिए। और अगर हम बात करें आप बाजरे की कौन सी किस्म का यूज करें ताकि ये रोग ना हो, इसका मतलब है कि वो जो किस्में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रतिरोधी है इस रोग के प्रति। तो उसमें जो किस्में आती है वो है पूसा 23, WCC 75, ICMH 8888, राज 171, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को भूल गया मैं, ICMH 485।
ये किस्में हैं, इनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके खेत में ये वाला रोग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। धन्यवाद मेरी बकवास सुनने के लिए। मैं आपका फिर से स्वागत करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।